हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफता क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 यानी कि प्रैक्टिस सेट 3 है ये। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके प्लेलिस्ट से जाकर आप वहां से आसानी के साथ देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, जितने भी प्रश्न हैं प्रैक्टिस सेट 3 से, उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जातीय आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत थी? तो कितनी प्रतिशत थी? तो 81.99%। क्वेश्चन 2 है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विद्यालय कौन है? तो पहला विदेशी विद्यालय कौन है? तो डीकिन विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 3 है, नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? तो फिनलैंड को किया गया है। क्वेश्चन 4 है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो कौन वो 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश हैं? तो सबसे पहले हो जाएगा भारत, फिर हो जाएगा सऊदी अरब, फिर हो जाएगा कतर, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 5 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 42वां है। क्वेश्चन 6 है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडल बने हैं। कौन बने? रामचंद्र पौडल। क्वेश्चन 7 है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7। कितनी? 7। क्वेश्चन 8 है हमारा, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो कितना बजट अनुमानित है? तो 19,000 करोड़। कितना? 19,000 करोड़ रुपए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया था? 11 फरवरी को। क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपये सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना रुपए किया है? तो कितना रुपए किया है? तो 1 लाख कर दिया है उसको। कितना कर दिया है? 1 लाख। क्वेश्चन 11 है, मालाबार नौसेना अभियान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। क्वेश्चन 12 है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो उत्तर प्रदेश बना है। क्वेश्चन 13 है, नेशनल आईएस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आईटीबीपी ने जीता। आईटीबीपी ने। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल का संबंध में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया हुआ और एक तरफ वहाँ के राज्यपाल दिया हुआ है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो मेघालय वाला है, ये रमेश बैस, ये जो है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? कब दिया गया था? तो ये 2005 में दिया गया था। क्वेश्चन 17 है, मुरेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया है, या गुजरात के किस जिले में है? तो ये गुजरात के किस जिले में है? तो मेहसाना में है। ये कहाँ है? मेहसाना में। क्वेश्चन 18 है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है स्टैचू ऑफ बिलीफ? तो ये भगवान शिव से संबंधित है। किससे? भगवान शिव से। क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? तो फिर इसका जो सही आंसर है वो अभय ओका समिति हो जाएगा। अभय ओका समिति। क्वेश्चन 20 है, भारत को सबसे बड़ी एस्कैप टनल की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 272 किलोमीटर। कितनी है? 272 किलोमीटर। क्वेश्चन 21 है, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन 22 है, किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो जो कानून मंत्री बने हैं वो अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। क्वेश्चन 23 है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी का शुरुआत की गई? तो किस संस्था के द्वारा? तो ये एलआईसी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 24 है, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो कितनी महिलाओं को किया गया है? तो ये टोटल उनकी महिलाओं की संख्या है 19। कितनी है? 19। क्वेश्चन 25 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो उसका क्या विषय था? तो उसका विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्वेश्चन 26 की तरफ आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसका सदस्य होते हैं। तो कौन कौन होते हैं उसके साथ? संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 101। क्वेश्चन 28 है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये 1954 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 29 की तरफ आते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो किस चीज़ पर निर्भर करते हैं ये? तो ये करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, पारंपरिक तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो किसका संबंध जो है वो चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग में नहीं ढाला गया है? तो जो ये कहने वाले थे वो ये भी नहीं थे, मुंशी भी नहीं थे, अय्यर भी नहीं थे, वसु भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये जो कहा था उन्होंने, किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। इसको कहने वाले कौन थे ये बात? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन 33, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समिति दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा समिति किस वर्ष जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो थुंग समिति कब हुई थी? तो थुंग समिति हुई थी 1988 में, यानी कि पहला ए हो जाएगा ये। अशोक मेहता समिति का कब हुआ था? अशोक मेहता समिति 1977 में। बी आर मेहता समिति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। और एल एस सिंघवी समिति हुआ था 1986 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4312, 4312, 431, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 34 है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार के आयु को घटाने से कम करने से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 35 है, वोरा समिति का संबंध है। तो वोरा समिति का संबंध किस चीज़ से है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ से संबंधित है वोरा समिति। क्वेश्चन 36 है, राष्ट्रीय कृषि में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन 37 है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का कब किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्वेश्चन 38 है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 39 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं किन्स। कौन है? किन्स। क्वेश्चन 40 है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जो जारी किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन 41 है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो किस ग्रह का है? तो ये बुध का है। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ। बाकी सब जो है वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 43 है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो किस देश को? तो कॉन्गो को नाम से जाना जाता है। किसको? कॉन्गो देश को। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो कौन है? हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। क्वेश्चन 45 है, कोयम्बटूर का एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो पाल घाट का दर्रा है। कौन सा है? पाल घाट। क्वेश्चन 46 है,
जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है वो लूनी की है। किसकी? लूनी की। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 48 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? जो स्थित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। माउंट कोयोबो स्थित है, तो कहाँ है ये? तो ये दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन 50 है, नेपाल के साथ कितनी भारतीय राज्य की सीमा बनाते हैं? तो कितने बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 51 है, मिलान वाला है। एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उसका ग्रंथ है। तो कौटिल्य ने क्या, कौन सा किताब लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। सामवेदेव ने कौन सा लिखा है? तो कथा सरित सागर। जयदेव ने क्या लिखा है? तो गीत गोविंद। और भद्रबाहु ने लिखा है कल्प सूत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 4, 2, 3 और 1। क्वेश्चन 52 है, महमूद दिल्ली सुल्तान के एकमात्र सुल्तान जिसे अपने आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान जो था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था वो। क्वेश्चन 53 है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासक के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो करने वाले थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो वो डेमिंग पायस जो था ये मुगल साम्राज्य में नहीं है। बाकी बर्नियर, सर टॉमस रो और ट्रैवेनियर ये सब मुगल शासन साम्राज्य के दौरान ही आए थे। क्वेश्चन 55 है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है उसको क्या करना है? हमको सिलेक्ट करके बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है, इसमें थोड़ा हम लोग ये पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान में विभाजित हो गया था। ये कथन जो क्या है ये गलत है। कुछ स्टेटमेंट 2 है, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व का प्राप्त करना है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही कथन है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद के प्राप्त करना है। तो ये कथन भी जो ये भी कथन क्या है? सही है। चौथा कथन है, नाम यागाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में से। ये भी कथन क्या है? सही है। यानी कि पहला कथन गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 56 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो इनमें से कोई नहीं, ना ही राजगोपालचारी होंगे, ना ही वॉरेन हेस्टिंग, ना ही लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक थे। वो विलियम कौन थे? बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 58 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विद्रोह दे रहा है और एक तरफ क्या दे रहा है? वर्ष दे रहा है। तो जिसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा अहोम विद्रोह। ये क्या है? इसमें गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अहोम विद्रोह जो हुआ था सिर्फ वो कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। और इसमें 1928, 29 दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1828, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन 59 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सत्य शोधक समाज का जो स्थापना किया गया था वो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 60 है, निम्न में से कौन एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो कौन इसमें फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोती मस्जिद। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई? तो किसको फांसी की सज़ा दी गई थी काकोरी कांड के दौरान? तो राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तथा सी। क्योंकि गांधी जी ने जिस सम्मेलन में भाग लिया था गोलमेज, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है उसको क्या करना है? हमको बताना है। तो जो सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर, यानी कि जबलौनी में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 64 है, इनमें में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन जगह है? तो वो कालीबंगन है। क्वेश्चन 65 है, चोल काल में व्यापारियों का सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो नगरम के नाम से। किस नाम से? नगरम के नाम से। क्वेश्चन 66 है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो ये कहाँ हुआ था? तो ये क्योटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो में। क्वेश्चन 67 है, भारत की प्रथम राम सागर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चिल्का झील। क्वेश्चन 68 की तरफ आते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन 69 है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है? तो इसमें ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। क्वेश्चन 70 है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाल। क्वेश्चन 72 है, न्यूटन को किस नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति नियम का। क्वेश्चन 73 है, ताप बढ़ने पर द्रवों को सनयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कैसा प्रभाव पड़ता है इसमें? तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन 74 है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का? बायोफोकल लेंस का। किस लेंस का? बायोफोकल लेंस। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से किसकी वेदना क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? गामा कण की एवं अल्फा किरण की। गामा एवं अल्फा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्युत चुम्बकीय तरंग दे रहा है और एक तरफ उसके खोजकर्ता दे रहा है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिक्करण रॉन्टजन, ये जो इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 77 है, ध्वनि की चाल समानता जल में होती है? तो जल में ध्वनि की चाल क्या होती है? 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन 78 है, रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na24, सोडियम 24। क्वेश्चन 79 है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? कौन सा शामिल नहीं होता है? तो उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गुण शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन 80 है, कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कायोलिन जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन, बॉक्साइट भी किससे निकलता है? बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम भी निकलता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 81 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18 और 7 होती है। क्वेश्चन 82 है, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? तो ये कब दिया गया था? तो ये 1909 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1909 में। क्वेश्चन 83 है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कितने प्रकार से होते हैं? तो ये 3 प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन 84 है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो टीनिया कैपिटिस। कौन सा है? टीनिया कैपिटिस। क्वेश्चन 85 है, चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो किस कुल के पौधे का उदाहरण है? ग्रेमिनेसी। क्या है? ग्रेमिनेसी। क्वेश्चन 86 है, बौने पौधों का लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो कौन सा हार्मोन है? तो जिब्रेलिन। कौन सा है? जिब्रेलिन। क्वेश्चन 87 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 87 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो बकरी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 88 है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। क्वेश्चन 89 है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है वो बताना है? तो इस क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब जितना कथन है ये सब सही कथन दिया हुआ है। क्वेश्चन 90 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो पेप्सिन नहीं होता है। कौन नहीं होता? पेप्सिन। क्वेश्चन 91 है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन 92 है, रेडॉक्स को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो कितनी बार? तो अब तक 3 बार ही किया जा चुका है। क्वेश्चन 93 है, मंडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध जो है वो गोवा से। कहाँ से? गोवा से। क्वेश्चन 94 है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में जाए? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन 95 है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। क्वेश्चन 96 है, जो कि रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है अब। 36 प्रति लीटर को दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7:2। क्वेश्चन 97 है,
एक अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य को चलाने में बी काम को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को एक अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? जब अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 11 दिन। कितना आ जाएगा? 11 दिन। क्वेश्चन 98 है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसकी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180। क्वेश्चन 99 है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आंसर? 46। क्वेश्चन 10 है, त्रिभुज की संख्या इसमें बताना है। क्या बताना है? त्रिभुज की संख्या। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19। तो यहाँ पर हमारा जितना भी बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट थे उसको आज हम लोगों ने देख लिया। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।